हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ अनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगेन बुगनविलिया पे। तो बुगनविलिया की हम आफ्टर फ्लावरिंग किस तरीके से केयर करें ताकि पूरी सीजन भर हमें एक से बढ़कर एक फ्लैशेस मिल सके। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे। पहली पार्ट तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर ही दिया है। तो आज है दोस्तों इसके सेकेंड पार्ट और लास्ट पार्ट। आज की वीडियो में रहेंगे सनलाइट की बातें, वाटरिंग की बातें और फर्टिलाइजर की बातें, और उसके साथ दोस्तों अपने प्लांट की सॉइल की हेल्थ, और उसके साथ रूट की ट्रीटमेंट और रूट की डेवलपमेंट के लिए कुछ बातें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने डिस्कशन। तो आज हम जो नॉर्मल केयर है वो भी बताएंगे और उसके साथ जो स्पेशल केयर होंगे प्लांट्स के अकॉर्डिंग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है इसकी सनलाइट। आप प्लांट को प्रून करने के बाद इसको फुल सनलाइट में जरूर रखना। ऐसे मत सोचिए कि प्रून किया है तो सनलाइट अभी नहीं देना है कि थोड़ी सी शेड देना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमने तो हार्ड प्रूनिंग नहीं किया है ना, बस हमने फ्लावर्स की प्रूनिंग किया है। अच्छी है, सनलाइट मिलेगी जल्दी जल्दी ग्रोथ भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ब्रांचेस ड्राई बैक हो जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होंगे। आप सनलाइट में रख सकते हो, रखना चाहिए। फुल सनलाइट, पूरी दिन की सनलाइट दोस्तों ये देना प्लांट में बहुत जरूरी है। चलिए अभी आते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है जो वाटरिंग की बात। हम प्रूनिंग करने के बाद वाटरिंग कैसे करें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात होती है। देखिए, वाटरिंग तो हमें सब प्लांट्स में करनी होती है। जब फ्लावर रहता है तब हम कैसे वाटरिंग करते हैं, थोड़ी सी वाटर को ज्यादा रखते हैं ताकि ना सूखे पत्ते। तो फ्लावर्स अगर सूख जाएंगे तो फिर वो जल्दी जल्दी से प्लांट से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। पर दोस्तों, हमारी जब फ्लावर खत्म हो जाती है तो हमें उतनी जल्दी पानी देने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि आपको कम पानी देना होगा। आपको प्रूनिंग के बाद थोड़ा सा कम पानी देना होगा। ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल भी ना दे और फिर जहां से काटा है हमने वहां से सूख के वो प्लांट ही मर जाए। ऐसे नहीं है दोस्तों कि आपको पत्ते सब हर बार मुरझाना है, ऐसे मत कीजिएगा। हेल्दी रखिए प्लांट को, प्यासा मत रखो। मैं प्यासा रख के उसे फ्लावर लेने की बात मैं नहीं कर रही हूँ। ऐसे एक टेक्निक है कि प्लांट को प्यासा रखते हैं फिर उसमें हम फ्लावरिंग अच्छे ले सके, ऐसे करते हैं। पर मैं ऐसे कभी नहीं किया है मैंने, पर मुझे फ्लावर की कभी कमी नहीं हुई है। तो मैं ऐसे खुश रहती हूँ क्योंकि मुझे अपने प्लांट से भी दोस्तों बहुत प्यार है। मैं उसको तकलीफ दे के एक्चुअली मैं फ्लावर लेने के खिलाफ हूँ। ये मेरी राय है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे करके फायदेमंद हो रहे हो तो आप कोशिश करके देख सकते हो भाई। पर मैं ऐसे नहीं करती, पर मुझे इससे बहुत लाभ मिलता है। मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। देखिए मेरे प्लांट में क्या कम फ्लावर है, बहुत सारे फ्लावर होते हैं। तो देसी प्लांट जो मेरे बड़े बड़े हैं ना, उसमें तो बहुत फ्लावर होते हैं दोस्तों हर साल। पहले साल के वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको जरूर पता चलेगा। उनमें भी इस साल भी आएंगे क्योंकि मैंने रिसेंटली मैंने उसको रिपोर्टिंग किया है, उनका प्रूनिंग किया है। तो फिर अभी थोड़ी सी डिले होगी उनकी फ्लावरिंग, पर होंगी। तो चलिए अभी क्या बता रहे थे हम, हाँ वाटरिंग की। तो फिर थोड़ा सा कम दीजिएगा पानी। फ्लावरिंग के टाइम जिस टाइम जैसे देते हैं उससे थोड़ा सा कम दीजिए, और इतना भर भर के पानी मत दीजिए कि उसमें जो हम न्यूट्रिएंट देंगे इस टाइम तो उसको जैसे कि बह के बाहर ना निकल जाए पॉट से। ये इस बात का ध्यान रखें। आप पहले एक बार जब दोगे, आपको पता है आपका प्लांट कितना पानी लेता है, कितने पानी देने के बाद नीचे से पानी ड्रेन आउट होता है, आपको पता है ना। तो फिर उसी हिसाब से आप उतना पानी मत दीजिएगा। और हाँ, हर रोज पॉट को नीचे तक भिगाने की जरूरत नहीं है। I mean, देखिए, चलिए मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपको हर रोज इतना पानी नहीं देना है कि बिल्कुल नीचे तक इसकी पानी आए। ठीक है, इतना नहीं देना है। आप कितना दोगे, देखिए समझिए, आप आज इसमें पानी दिया है तो पूरा पानी भीगा है। पर दूसरे दिन आप जब पानी दोगे तो थोड़ा सा दूसरे दिन मत दो, पहले इसको देखो, सॉइल को टच करके। पानी भीगा है, दूसरे दिन तो भीगा जरूर होगा। जितना भी ऑयल ड्रेन करो दोस्तों, पानी होगा। दूसरे दिन देने की जरूरत नहीं होगी इस टाइम। फिर तीसरे दिन, I mean नेक्स्ट दिन ना देके
उसके आगे के दिन आप देखो कि ऊपर की 1 इंच सॉइल जरूर सूख जाएगा दोस्तों। फिर उसके नीचे आप उंगली डाल के देखो कितना सूखा है, 1 इंच तक 2 इंच तक कितना सूखा है, ये एक बार देख लो। पानी देने के नेक्स्ट डे बिल्कुल पानी मत दीजिए, उसकी अगले दिन आप देखना कितना पानी सूखा है, उसके हिसाब से पानी दीजिए। जैसे देखिए, अगर आपने देखा कि यहाँ तक सूखा है, यहाँ तक, ठीक है, उसके नीचे भीगा है, तो इतना भीगेगा, इसकी हिसाब करके आप दो। आपको उसके मेजरमेंट करके देना है। आप उसमें पूरा, अगर समझ लीजिए पूरे पॉट को भीगने में अगर 1 ग्लास पानी लगता है, 1 नहीं 1 मग पानी लगता है सोचिए, तो आप वह इतना 1 मग नहीं देंगे। आप यहाँ तक भीगने के लिए, यहाँ तक भीगने के लिए जितना पानी चाहिए उतनी पानी देंगे, ठीक है। एक हिसाब कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। चलिए, अब पानी की बात हो गई। तो दोस्तों, अभी हमें जो बहुत एक इम्पोर्टेंट बात करनी है वो है दोस्तों फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर की बात आप तो जरूर सोचोगे कि अब तक की ये फर्टिलाइजर की बात क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजर तो देना है। फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो अपने प्लांट में फ्लावर कैसे आएंगे भाई। तो जाहिर सी बात है, हमें इस टाइम प्लांट से फूड देना है। पर दोस्तों, हमें फूड देने से पहले ये सोचना होगा, क्या अपने प्लांट ये फूड ले पा रहा है, क्या ये हेल्दी है अभी कि ये फूड लेगा हम देंगे तो उसके लिए पहले दोस्तों हमें बात करनी होगी फर्टिलाइजर की, नहीं तो आगे हम बात करेंगे इसकी रूट की। तो रूट ट्रीटमेंट करनी होगी दोस्तों। रूट ट्रीटमेंट की पहले भी एक काम करनी है, जो कि है अपने सॉइल की चेकिंग। अपनी सॉइल ठीक है क्या जिस पे ये प्लांट रह रहा है, तो पहले इसकी सॉइल को चेक करो। तो सॉइल में हमें क्या चेक करना है देखिए, सॉइल में हम देखेंगे कि सॉइल का हेल्थ कैसा है, यानी कि सॉइल की पीएच कैसा है। पीएच की जगह और भी दोस्तों सॉइल की हेल्थ की बात है, जो कि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, क्योंकि हमने पॉट में जब प्लांट्स को जब लगाया है तो उसके लिए जो सॉइल हमने चूज किया है वो तो वेल ड्रेन है, इसीलिए तो हमने उसको चूज किया है ना। तो फिर वेल ड्रेन तो वो है, पर अभी इसका पीएच तो चेंज नहीं हो गया। पीएच अगर ठीक नहीं होगा अपने प्लांट की अकॉर्डिंग, तो प्लांट में फ्लावर आने में प्रॉब्लम होगी, प्लांट की हेल्थ ठीक नहीं रहेगी दोस्तों। तो पहले एक पीएच को आपको चेक करना है। आपके पास पीएच मीटर अगर नहीं है तो मैं कहूँगी ये बहुत ही सस्ता आता है। अगर आपको प्लांट लगाना है, आपको गार्डनिंग ठीक से करनी है, तो फिर दोस्तों पीएच मीटर एक होनी जरूरी है। पीएच मीटर कोई मामूली बात नहीं है। क्यों नहीं है, मैं इसमें एक अलग वीडियो बनाऊंगी। मैंने पहले कहा था पर मुझसे चूक हो गया है दोस्तों, मैं जरूर बनाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी बात की एक वीडियो जरूर आएगी पीएच पे। पीएच पे क्या क्या डिफर कर रहा है मेरी प्लांट को मैंने देखा है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप भी पीएच मीटर जरूर रखें। और अपनी जो बोगनवेलिया है 5.5 से 6 तक की पीएच में बहुत अच्छा ये हेल्थ इसका रहता है। तो चलिए हम अभी इसका पीएच देखेंगे। ये स्लाइडली एसिडिक सॉइल पसंद करता है, तो पहले हमको देखना होगा इसका पीएच ठीक है या नहीं। अगर एल्कलाइन हुआ तो उसको एसिडिक करना होगा, अगर एसिडिक हुआ तो एल्कलाइन करना होगा दोस्तों। तो अगर आपका प्लांट अगर देखा कि आपने कि वो एसिडिक है, तो थोड़ा सा एल्कलाइन करने के लिए आप चूना डाल दो, थोड़ा सा चूना, हाफ चम्मच तक चूना, या तो राख, लकड़ियों का राख जो होता है दोस्तों, थोड़ी सी छिड़क दो अपने सॉइल में, प्लांट की सॉइल में, बस हो जाएगा। और अगर प्लांट को एसिडिक करना है, अगर आपके प्लांट आपका सॉइल अगर खारा है, अगर उसको एसिडिक करना है, तो उसमें आप डाल सकते हो दोस्तों सल्फर। पीएच की बात हो गई। अभी सॉइल का हेल्थ अपना ठीक है, प्रॉब्लम है तो ठीक कर लिया। चलिए नेक्स्ट बात आती है दोस्तों रूट की। तो देखिए, रूट ट्रीटमेंट करना है अपने प्लांट की कैसे। नहीं, जब प्लांट में जब फ्लावर्स थे तो हमने उसमें कुछ नहीं डाला, ओनली पानी दिया है। तो अभी हमारी टाइम है प्लांट में, प्लांट की सॉइल में थोड़ा सा कुछ देंगे तो रूट का ट्रीटमेंट होगा। देखिए, अभी हमें फंजीसाइड डालना है भाई। फंजीसाइड आप सिंथेटिक डाल सकते हो, पर मैं जैसे ट्राइकोडर्मा रिकमेंड करती हूँ ज़्यादातर। बरसात में हमने सिंथेटिक फंजीसाइड डाला है, बहुत अच्छी बात है, मैंने डाला है, बरसात के बाद भी मैंने डाला है। पर अभी दोस्तों हमारी सॉइल में
हम ऑर्गेनिक फंगिसाइड डाल सकते हैं, यानी कि ट्राइकोडर्मा विरिडी और स्यूडोमोनास, इन सबको मिला के हम सॉइल में डाल सकते हैं। जब हमने रिपोर्टिंग किया था तभी हमने ट्राइकोडर्मा और फिर स्यूडोमोनास इसको डाला था। तो फिर आप अगेन एक बार डाल दो फ्लावरिंग होने के बाद। तो ये हो गई एक रूट ट्रीटमेंट की बात। रूट ट्रीटमेंट सिर्फ फंगिसाइड डालने से नहीं होता है दोस्तों। अगर आपके पास वो सब कुछ भी नहीं है तो फिर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक लीटर पानी में 2 ml डाल दीजिए। 2 ml 1 लीटर पानी में डाल के उस सॉइल जो पानी को आप इसके सॉइल में डाल सकते हो। ये एक बहुत अच्छी रूट ट्रीटमेंट होती है दोस्तों। अगर आपने फंगिसाइड दिया है तो ऐसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं दिया है तो फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ही आप रूट ट्रीटमेंट कर सकते हो। मैं ऐसे भी करती हूँ, ठीक है। वो बहुत एक अच्छी हैबिट है जो सॉइल में ऐसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड देना, पर ज्यादा मत दो। ज्यादा देने से खतरा हो जाएगा, प्लांट खराब हो सकता है। जी दोस्तों, आपको देना होगा फंगिसाइड, नहीं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नहीं तो आपको वो जो मैंने ऑर्गेनिक फंगिसाइड कहा वो कोई फंगस, ऑर्गेनिक फंगस, वो तो फंगिसाइड नहीं है ना, तो ऑर्गेनिक फंगस है, वो एक सेम कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो चलिए अभी दोस्तों और क्या डालना है, आपको देना होगा ह्यूमिक एसिड। तो रूट ट्रीटमेंट में आपको ह्यूमिक एसिड भी डालना है। कितना डालना है दोस्तों, आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से एक घोल तैयार कीजिए। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम आप ह्यूमिक एसिड डालिए और इसमें दीजिए। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में उसकी बोतल में जो भी लिखा होगा डोजेस, उस डोज को देखिए और अपने प्लांट को सॉइल में दे दीजिए। जितने साइज के जैसे प्लांट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको देना है, ओके। और दोस्तों अगर आपके यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये जो नॉर्मल प्लांट्स है सबके लिए ये है, पर अभी मैं एक अलग बात कह देती हूँ और एक डिफरेंट कैटेगरी के प्लांट्स जिनमें रूट प्रॉब्लम आते हैं, रूट सेंसिटिव जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कायाटा होते हैं, जैसे लेडी बर्ड होते हैं, जैसे क्रिस्टिना होते हैं, और जैसे दोस्तों अपना रेड सितंबर होता है। अभी मैंने आपको दिखाया ना रेड सितंबर, वो रेड सितंबर होते हैं। वही उन प्लांट्स के सॉइल में, हाँ और एक प्लांट है दोस्तों, वो भेरा ग्रुप के प्लांट्स, भेरा व्हाइट, वो उनमें दोस्तों प्लांट्स में प्रॉब्लम आते हैं। भेरा व्हाइट में, भेरा रेड में, ये सब भेरा ग्रुप के प्लांट पे उनके रूट से थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो फिर उनके लिए खास आपको एक काम करना होगा, उनकी रूट की ट्रीटमेंट जो भी हमने कहा है वो तो दीजिए। अगर आपने ऑर्गेनिक फंगस डाला है तो फिर उसके साथ थोड़ा सा दोस्तों और एक माइक्रोब डाल दीजिए, जिसको कहते हैं माइकोराइजा। एक बार उसकी सॉइल में डाल दीजिएगा जरूर, रूट की हेल्प के लिए इसकी जरूरत है। क्या आप अदर्स प्लांट्स में नहीं डालोगे? मैं डालना ही है ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि हमने पहले ही एक बार जब बरसात खत्म हो गया था, जब हमने रूट ट्रीटमेंट किया था, तो उस टाइम ऐसे मैंने मैक्सिमम प्लांट को तो मैंने रिपोर्ट किया है, तो उस टाइम मैंने कोई सिंथेटिक फंगिसाइड नहीं दिया था, तो फिर मैंने माइकोराइजा ऑलरेडी दे दिया था। और अभी अगर जिनके प्रॉब्लम्स है उनमें मैं अगेन एक बार डालूंगी वो माइकोराइजा, ओके। अगर आपने ऑर्गेनिक फंगस नहीं डाला है, अगर आपने सिंथेटिक फंगिसाइड डाला है तो वो तो जहर होगा अपने माइकोराइजा के लिए, तो उनमें माइकोराइजा डालने की कोई फायदा नहीं है, वो नहीं डाल के आप डाल दीजिएगा जो रूट हार्मोन होते हैं। हम जो स्टेम कटिंग्स को ग्रो करने के लिए जो रूट हार्मोन इस्तेमाल करते हैं ना, उनको 2 ग्राम लेके 1 लीटर की पानी में घोल के उसको डाल दीजिएगा। बस हो गई दोस्तों अपने प्लांट की रूट की ट्रीटमेंट। चलिए आगे आते हैं दोस्तों हम फर्टिलाइजर पे। चलिए तो फर्टिलाइजर में हम 3 तरीके से दे सकते हैं दोस्तों। एक तो है ऑर्गेनिक, सेकंड है सिंथेटिक, और तीसरी है दोस्तों कॉम्बिनेशन। मैं खास करके कॉम्बिनेशन ही करती हूँ, तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कॉम्बिनेशन, पर आपके लिए दोस्तों 3 तरीके की मैं बता देती हूँ बहुत जल्दी से, तो नोट कर लीजिएगा प्लीज। चलिए पहले है ऑर्गेनिक की बात।
अभी दोस्तों ऑर्गेनिक में आपको देना होगा अपने प्लांट के सॉइल में मिक्स्ड ऑर्गेनिक फूड, जो मैं पहले ही आपके लिए अपलोड कर दिया है। उसकी किस तरीके से हम करते हैं, उसकी जो रेशियोज है, जो भी प्रोसीड्यूर है, सब कुछ उसको जाके प्लीज चेक कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो चलिए अभी सॉइल में ये दे दिया। और दोस्तों वो जो सॉइल में सॉलिड फूड देंगे उसकी उस 1 वीक नहीं दोस्तों, तीन दिन बाद, उसकी 3 दिन बाद दोस्तों आपको देना होगा लिक्विड 3 फर्टिलाइजर है, जिनमें से एक पहले देंगे आप मास्टर केक का लिक्विड फर्टिलाइजर, दूसरे देंगे दोस्तों उसकी 3 दिन बाद आपको देना होगा बनाना पील, यानी कि केले के छिलके, उसको पीस करके जो लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करते हैं दोस्तों, वो भी मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है पहले ही, उसको भी एक बार देख लीजिएगा, उसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो वो बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे देंगे। और एक है दोस्तों ऑनियन पील, उसको भी दोस्तों दे देना है, क्योंकि हमें इस टाइम लेना है फ्लावर, और फ्लावर जब दे रहा है प्लांट तो उसकी प्लांट को थोड़ा सा पोटाश की कमी होती है दोस्तों, तो पोटाशियम के लिए हमें ये सब डालना जरूरी है। पर मैं कहूंगी सिर्फ इतने डालने से आपका प्लांट में फ्लावर तो जरूर आएगा, पर अगर आप नोटिसेबल अमाउंट में अगर फ्लावर चाहते हो, थोड़ी सी ज्यादा चाहते हो, तो फिर आपको उसके साथ ऑर्गेनिक के साथ थोड़ा सा केमिकल देना जरूरी है। तो वो तो मैं कॉम्बिनेशन में कहूंगी, पर अगर सिर्फ ऑर्गेनिक करोगे तो इतना करना काफी होगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट आती है दोस्तों हमारी केमिकल की बात, यानी कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर की बात। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे कि प्लांट ने फ्लावर कंप्लीट कर लिया है, तो उसमें मैंने जैसे पहले कहा कि पोटाशियम की कमी हो गई है, तो फिर पहले एप्लीकेशन होगी दोस्तों पोटाश की, यानी कि 0050 की NPK 0050 आप पानी में घोलिए, फिर पत्तों में स्प्रे कीजिए और सॉइल में भी डाल दीजिए। अगर आप 0050 नहीं दे पा रहे हो, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप लाल पोटाश भी यूज कर सकते हो दोस्तों सॉइल में, पर उसको फोलियर एप्लीकेशन बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो पत्ते जलेंगे। चलिए अभी क्या करेंगे, उसकी 1 वीक बाद आपको करना होगा लिक्विड माइक्रोन्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन। आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। मैं सागरिका कर रही हूँ इस टाइम, तो मैं सागरिका करती हूँ। और फिर आप वो 1 वीक बाद उसको कीजिए। और दोस्तों उसकी 2-3 दिन बाद आपको क्या करना होगा, जो इप्सम सॉल्ट है, इप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हो। आप जब लिक्विड माइक्रोन्यूट्रिएंट दोगे उसके साथ आप एक साथ ही इप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी कर सकते हो दोस्तों। 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसके साथ घोल लेना, फिर इसकी स्प्रे कर देना है आपको। पूरे प्लांट में स्प्रे कीजिए और फिर सॉइल में भी जरूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। अभी एक बार जो NPK आपने दिया है ना, जो कि 0050, उसकी 15 डेज बाद आप एक बार बैलेंस NPK का स्प्रे कर दीजिए, नहीं तो प्लांट में अदर्स एलिमेंट्स की कमी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक बार दे दीजिए। फिर भी अगर आपको देखा कि प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप अगेन 15 डेज बाद वो 0050 का एप्लीकेशन कर सकते हैं। पर दोस्तों इतनी देर वेट करने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि उसकी पहले अगेन फ्लावरिंग आपकी हो जाएगी। तो चलिए अभी आती है दोस्तों कॉम्बिनेशन की बात। तो कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, हम सॉइल में जो मिक्स्ड ऑर्गेनिक फूड है उसको देंगे, और फिर उसको 2-3 दिन रुक के हम एप्लीकेशन करेंगे उसकी पत्तों में और सॉइल में NPK 0050 का। फिर आप 1 वीक वेट कीजिए, फिर आपको देना होगा लिक्विड माइक्रोन्यूट्रिएंट, एंड आप जो इप्सम सॉल्ट है उसका एप्लीकेशन उसके साथ भी कर सकते हो, 2-3 दिन बाद कर सकते हो। पर मैं कॉम्बिनेशन में कहूंगी कि 2-3 दिन बाद ही करना, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा ज्यादा फूड दे रहे हैं, तो एक साथ देना ठीक नहीं होगा। तो फिर आप 2-3 दिन रुक के आप उसमें वो डाल दीजिएगा। फिर अगर आपके प्लांट में अगर देखा कि आपने अभी भी फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप अगेन एक बार 0050 का एप्लीकेशन कर सकते हैं। पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको जरूरत नहीं होगी, उसकी पहले ही आपका फ्लावर आ जाएगा।
तो चलिए फर्टिलाइजर की बात हो गई है। अभी जो स्पेशल प्लांट्स जिनके बारे में मैंने पहले ही कहा था कि जो प्लांट्स हेवी ब्लूम करता है, जिनमें क्लोरोसिस होने की डर होती है, तो उनके लिए कुछ खास काम। क्लोरोसिस किन किन में होती है दोस्तों? जैसे कि आपने ये शुभ्रा आप देख रहे हो ना, सफेद रंग का प्लांट, सफेद रंग का फ्लावर वाला प्लांट, इनमें बहुत ज्यादा क्लोरोसिस होने की खतरा होती है। वो पीछे जो वाटरमेलन की है उसमें भी होती है दोस्तों, और भी कायाटा में तो बहुत होती है, और भी बहुत सारे प्लांट्स में होती है, ह्यूजिबन्स में होती है। तो फिर उनके लिए एक खास ट्रीटमेंट है। क्या खास ट्रीटमेंट? ये सब जो फर्टिलाइजर मैंने कहा है, ये सब तो जरूर देना है आपको, उसके साथ उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ लेना है। वो एक्स्ट्रा कुछ है किसकी वजह से ये इस प्लांट में क्लोरोसिस होते हैं। क्लोरोसिस एक्चुअली है क्या, वो भी पता चले। देखिए दोस्तों, क्लोरोसिस है, अपने जो पत्ते हैं वो हरे भरे नहीं रहेंगे, वो थोड़ा से पीले हो जाएंगे, और पीले होने की एक टाइप भी है। कोई कोई प्लांट की आप देखोगे पत्तों में, जैसे जो भेन होते हैं ना, पत्तों की भेन हो गए हैं, बिल्कुल ग्रीन है, पर जो बाकी के स्पेस है वो बिल्कुल येलो हो रहे हैं। ऐसे येलो हो सकते हैं। और दूसरे टाइप के येलो हो सकते हैं कि पत्तों की जो किनारे हैं, पत्तों के किनारे धीरे धीरे पीले हो रहे हैं और फिर अंदर की तरफ ऐसे पीलापन आ रहा है, तो ऐसे हो सकते हैं। एक एक हालत में एक एक चीज की डेफिशिएंसी है, पर उस डेफिशिएंसीज को पहचानना बहुत मुश्किल है कि असल में ऐसे हुआ क्या है। फिर भी दोस्तों हमें जितना एक मामूली से जनरल सा एक जैसे रूल है कि अगर ऐसे हालत है कि भेन्स ओनली ग्रीन है, बाकी का हिस्सा आपका येलो है, तो फिर उसमें उसमें आयरन की कमी है। ओके, अगर ऐसी हालत है तो उनमें आयरन की कमी है। और अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि पत्तों के किनारे से धीरे धीरे जो पीलापन आ रहा है, तो आप समझ लेना उसमें मैग्नीशियम की कमी है। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, इन तीन नाइट्रोजन की भी कमी हो सकती है वैसे हालात में। तो दोस्तों हमें बहुत सारे ऐसे कारण है, मैं वो सब बताना उसके बताना जाएंगे तो और भी बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो उसके लिए क्लोरोसिस पे अलग से वीडियो बनानी है मुझे कभी, क्योंकि मेरी प्लांट पे अगर ऐसे मुझे क्लोरोसिस दिखा ना कि बहुत सारे प्लांट्स पे है, तो ही मैं बता पाऊंगी, नहीं तो मैं आपको कैसे एग्जांपल दूंगी, मैं नहीं बता पा रही हूँ इसीलिए। पर मैं कोशिश करती हूँ, मैं किसी पिक्चर को ड्रॉ करके आपको जरूर बताऊंगी कि क्लोरोसिस किन हालत में किसकी होनी, ऐसे नॉर्मल रूल क्या है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसमें वीडियो जरूर आएगी दोस्तों। तो अभी ऐसे हालत में आपने जो भी प्लांट्स में क्लोरोसिस प्रोन जो प्लांट्स है, आई मीन जिनमें होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, तो उनको क्लोरोसिस होने मत दो, उससे पहले ही कुछ दे दो। क्या देना है आपको देना होगा उसके प्लांट्स में, जैसे कि हम इप्सम सल्ट तो सब प्लांट में दे रहे हैं, तो फिर आगे इसको ज्यादा नहीं देना है, और नहीं चाहिए, हम तो दे रहे हैं। पर क्या नहीं दिया हमने नहीं दिया है आयरन को, और दोस्तों नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं दिया है, ऐसी भी नहीं है। नाइट्रोजन हमने जो मिक्स ऑर्गेनिक फूड में दिया है ना, उसमें नाइट्रोजन है, तो फिर हमें आगे से नाइट्रोजन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पर हमें जो नहीं दिया है वो है आयरन। तो चिलेटेड आयरन पानी में घोल के उस प्लांट्स के सॉइल में एक एक बार करके दे दीजिएगा, जिनमें क्लोरोसिस होने की डर होती है। और अगर क्लोरोसिस हो गई तो उनकी ट्रीटमेंट तो अलग से होती है, वो तो अलग बात है। तो ये सब केयर आप जरूर कीजिएगा, तो देखना आपके प्लांट पे और भी बहुत जल्दी और भी ब्लूम्स आते रहेंगे। प्लांट आपकी बिल्कुल गार्डन आपका खाली नहीं रहेगा दोस्तों, एक ही बात एक फ्लावर तो आते ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए मेरा इतना ही था। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर प्लीज दोस्तों लाइक कमेंट शेयर तो जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय।